भारतीय जंगी जुनून के बाद खित्ते की सूरत हाल कशीदा है। विफाकी हुकूमत और पाक फौज ने सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG-ISPR आज तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात के हवाले से होगी। शुरका को अफवाज, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अहम दौरे पर आज पाकिस्तान आ रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के सूरत हाल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा अहमियत का हामिल है। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी हुक्काम से खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। पहलगाम ड्रामा बुरी तरह से नाकाम होने के बाद मोदी सरकार पागल हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात और प्रोपेगेंडा भारत में भी मुस्तरद किया जा रहा है। सारा पाकिस्तान जुनूनी भारत के खिलाफ मुत्तहिद है। GTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन भारत अमन का दुश्मन में सियासी शख्सियात और दिफाई तज्जियाकारों ने मोदी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। और कराची के मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ अवान का फ्री मेडिकल आई कैंप का दौरा, आंखों के बाकायदा चेकअप और बरवक्त इलाज की ज़रूरत पर जोर दिया। कहते हैं आवाम को उनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी में बाकरी पेट्रोल पंप के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान रात गए इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी में शहरियों को लूटते थे। चेयरमैन मलिर टाउन का UC शराफी गोठ में बल्दियाती सहूलतों के हवाले से दौरा, ईदगाह की तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कि फराहमी और नकासी आब, शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। और शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन, KMC एंटी एनक्रोचमेंट इन एक्शन। जौहर चौरंगी ता जौहर मोड़ तक तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, कच्ची पक्की तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। इलाकाई पुलिस ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। बरतानिया में रिफॉर्म UK ने बल्दियाती इंतखाबात में नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल करके हलचल मचा दी। रिफॉर्म UK 1600 में से 677 बल्दियाती नशिस्तें ले उड़ी, 10 कौंसिल्स पर कंट्रोल, 2 मेयर भी जीत गए। कई हलकों में लेबर और टूरी पार्टी का सफाया। पार्टी सरबरा नाइजल फॉरेज ने कामयाबी को बेमिसाल और 2 जमाती सियासत का खात्मा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नताइज का मतलब है कि रिफॉर्म UK सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बनकर उभरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा जंग की सख्त मुखालिफत की वजह से आजहानी पॉप फ्रांसिस को भी नहीं छोड़ा। पॉप का मज़हका उड़ाने के लिए पॉप के लिबास में अपनी AI से बनाई गई तस्वीर आम कर दी। ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो अगला पॉप बनना चाहेंगे। मैं पॉप के लिए पहला इंतखाब हूँगा। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 2 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 157 रन बनाए थे। ग्लेडिएटर्स ने हदफ आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर पूरा कर लिया। HBL PSL सीजन 10 में आज रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। दोनों टीमों को अगले मरहले तक बआसानी रसाई के लिए मैच में कामयाबी दरकार। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स पहले और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर विराजमान। लाहौर कलंदर तीसरे, कराची किंग्स चौथी पोजीशन पर। अदब, सकाफत और फ़िक्र का खूबसूरत इम्तिजाज। फेस्टिवल, किताब, कलम, मकालमा और हुनर का हसीन संगम।
फ़िक्र फ़न ने बिखेरे शऊर के रंग। पेशावर के नेशनल हॉल में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल जारी। मुल्क भर से आए अदीब, सहाफ़ी, असातिज़ा, दानिशवर और पॉलिसी साजों की शिरकत। हुनरमंद ख़वातीन ने भी हाथ से बनी अशिया के ज़रिए अपने फ़न का मुज़ाहरा किया।